नमस्कार। आज की समाज हित की बात में पूरे मुंबई घांची परिवार को स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारे मुंबई के धन्यधरा पे जो पिछले 11 तारीख को 11 जून को जो मुंबई में ऐतिहासिक जो चार भुजानाथ सावरिया सेठ का जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव संपन्न हुआ है, और आप सभी ने भी, पूरे मुंबई घांची परिवार ने भी देखा है, और देश विदेश से और हिंदुस्तान से कोने कोने से पधारे हुए सभी मेहमानगणों ने भी देखा है। और जितने भी हिंदुस्तान के भारत भर की संस्थाओं के अध्यक्ष, उनके मेहमान, उनके साथी, उनके कार्यकारिणी कमेटी जो यहाँ पधारे हुए, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना समय निकाल के, अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के इस प्राण प्रतिष्ठा में आपने अपनी भागीदारी निभाई है। और जितने भी हिंदुस्तान से जो हमारे इस प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित हुए सभी मेहमानगणों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि आपके सहयोग और से ये कार्य संपूर्ण हुआ है। और मुंबई भर से जितने भी घांची परिवार से जो भी पधारे हुए सभी समाज बंधु, समाज परिवार का भी मैं उनका भी वंदन और अभिनंदन करता हूं कि आपके सहयोग से, आपके प्रयत्न से, आपके योग से जो आज मुंबई के धन्यधरा पे ये विशाल प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, आपके सभी के परिश्रम से हुआ है। और उसमें सैकड़ों कार्यकर्ता ने जो हमारे कमेटी मेंबर, जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात आज 3 साल की जो एक विचारधारा और एक संकल्प लेके जो हमारी कमेटी जो कार्य कर रही थी, उस कमेटी कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके इस कार्य को बहुत ही बखूबी अपने स्वाभाविक रूप से उनको कार्यरत रखा और इस प्राण प्रतिष्ठा में अपना समय का श्रम देके एक बहुत ही अच्छा आयोजन और बहुत ही विकल्प उन्होंने सामने रखा, समाज के सामने रखा। इसी तरह मैं धन्यवाद सभी पूरे मुंबई भर के सभी घांची परिवार को भी देना चाहता हूं कि आपने और आपके सहयोग ने, आपके मंदिर निर्माण के जितने भी मंदिर निर्माण के भामाशाहों ने सहयोग किया है, और जितने भी प्राण प्रतिष्ठा के सभी चढ़ावों के भामाशाहों ने जो सहयोग किया है, और जितने भी केसर में लिखाई गई रसीदों ने जिन्हें सहयोग किया है, और भी जितने भी मंदिर निमित्त जो भी आप सभी ने समाज परिवार ने जो सहयोग किया है, उन सभी परिवार का मैं बहुत मैं आपका वंदन और अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके इस परिश्रम से, आपके इस योग से और संयोग से जो इस मुंबई के धन्यधरा पे आज़ादी के बाद जो पहला मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आपके सहयोग से हुई है और आपके परिश्रम से हुई है। आपने जो जो योगदान दिया है इस श्री राजस्थान क्षत्रिय घांची समाज को, तो ये योगदान आप आगे भी बना रहें और इस संकल्प को लेकर आगे चलें कि आने वाले समय में हमारा समाज, हमारा ये राजस्थान घांची समाज, हमारा मुंबई घांची समाज किस तरह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसकी आगे का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और आने वाले समय में ऐसे समाज में एक ऐसी प्रथा बननी चाहिए कि कुछ भी काम करे तो घांची समाज जैसा होना चाहिए। कोई भी अगर समाज, अगर उसकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि अगर काम देखना है तो घांची समाज के जैसा देखो, ऐसी लोगों की विचारधारा होनी चाहिए। ऐसा हमें एक काम करके दिखाना है मुंबई घांची समाज, मुंबई के धन्यधरा पे। इसी को चलते हुए हमें बहुत कुछ आगे काम करना है और बहुत कुछ आगे करना भी है और आपके सहयोग से करवाना भी है। और मैं जितने भी यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा में जो 20,000 लोगों का जो एक हुजूम जो यहाँ मुंबई धन्यधरा पे जो पिछले 4 दिनों के प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित थे, उन सभी ने जो भाग लिया है, जो यहाँ पे उपस्थित थे, उन सभी को मैं, अगर हमारी कमेटी की तरफ से, अगर हमारी संस्था की तरफ से कुछ जाने अनजाने में आपसे कुछ गलती हुई हो, कुछ आपको आने जाने में और व्यवस्था में और या खाने पीने में या पानी के संबंधित कोई भी विचार में, कोई भी कार्यक्रम में, कोई भी प्रयोग में आपको कुछ भी अगर तकलीफ हुई है तो
तो हम आपसे और संस्था की तरफ से मैं अध्यक्ष होने के नाते आप सभी से क्षमा याचना मांगता हूँ और आपसे सम्मानीय मांगता हूँ कि हम कहीं न कहीं आपके समक्ष हम आपके इच्छा अनुसार हम कहीं न कहीं कमी हो गई हो तो हमसे माफ़ी चाहते हैं हम आपसे। और मैं और भी मुंबई भर के सभी घाची परिवार से मैं निवेदन करता हूँ, अगर हमें मुंबई समाज में अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक मन में विचार लेके बैठिए कि हमें जो एक दिवेल रूपी जो हम सहयोग राशि जो 12 महीने की 1200 रुपये रखी गई हैं, पर महीने का 100 रुपये रखा गया है। प्रत्येक परिवार प्रत्येक जोड़ा जो विवाहित हैं, जो मुंबई में जो विवाहित हैं और भली मुंबई में परिवार उसका न रहता है या राजस्थान में रहता है या मुंबई में कोई भी कोने पे रहता है, चर्च गेट से लगा के पालघर तक, कल्याण से लगाकर पनवेल तक और वीटी से लगा के थाने तक जो विवाहित हैं, उन सभी से मैं आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं, चाहे वो सेंट्रल लाइन में रहता हो या नवी मुंबई में रहता हो या थाने में रहता हो या मुंबई के कोई भी कोने में रहता हो, सभी से मैं निवेदन करता हूँ आप एक 1200 रुपये प्रति वर्ष जो श्री राजस्थान क्षत्रिय घासी समाज ने एक सहयोग दिवेल रूपी जो हमारे मंदिर के लिए रखा गया है, आप इस दिवेल का आप अमाउंट जो है 1200 रुपये प्रति वर्ष का, ये आप ज़रूर ट्रांसफ़र करिए। आपके ग्रुपों के द्वारा आपको एक बारकोड भी आपको भेजा गया है और आपके पर्सनल नंबरों को भी एक अपना समाज की संस्था का अकाउंट के बारकोड भेजा गया है, यूपीआई गूगल पे भेजा गया है। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस मंदिर जो हमारे धन्यधरा पे जो बना है मुंबई में, उसका और भी उसका आगे कैसा उसका सुंदरता बढ़े, कुछ और भी मंदिर का कैसा स्वरूप आगे बढ़ाया जा सके, तो आपके सहयोग से हम आगे कर सकते हैं। क्यों एक 1200 रुपये आने से समाज में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। ये बदलाव होने से हमें आने वाले समय में आने वाले भविष्य का जो भवन जो हम एक कल्पना लेके चल रहे हैं, वो उसकी तैयारी भी करनी बाकी है। इसके लिए पूरे मुंबई भर के घाची समाज को इसका सहयोग करना पड़ेगा। और मैं निवेदन करता हूँ पूरे मुंबई भर के घाची समाज परिवारों को कि आप आइए और इस जो मंदिर निर्माण जो 4 भुजानाथ सावरे सेठ का जो मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है, आप वहाँ वाड़ी पे परिवार के सहित और बच्चों के सहित वहाँ पे आइए और दर्शन करने आइए। वहाँ पे हमारे पुजारी रखे हुए हैं आपकी सेवा के लिए, चाय पानी और नाश्ते के लिए भी आपके लिए सेवा में पूरी समाज के कमेटी मेंबर उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप सभी जब भी आपको समय मिले, जब भी आपके पास समय है, भली रविवार हो या मंडे हो संडे हो, जब भी आपकी इच्छा हो, तो आपसे बार बार मैं निवेदन करता हूँ कि आप परिवार के सहित बच्चों के सहित इस वाड़ी में आप आइए और वाड़ी का स्वरूप देखिए और इस मंदिर की 4 भुजानाथ के दर्शन कीजिए। तो इस वाड़ी में सेल्फ हेल्प बढ़ेगी और वाड़ी का भी विकास होगा। आपके आने से, आपके आगमन से समाज में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है, मगर आपका सहयोग, आपका प्रयोग, आपका योग इस समाज में स्थिर होना चाहिए। आपका एक एक पाई का हिसाब आपको दिया जाएगा, एक एक रुपये का आपको सही जगह पे लगाया जाएगा। आपका एक एक रुपया कहीं व्यर्थ नहीं जाने देंगे और समाज में बहुत कुछ बदलाव करने बाकी हैं। इसी अपेक्षा के साथ आपने जो हमारा को एक दायित्व दिया था 3 साल पहले 2019 में, उस दायित्व को लेके हम भलीभूति हमारी कमेटी उस पर लगातार उस कार्यक्रम लगातार काम करने की कोशिश कर रही है। अगर कहीं हमारे से भी अगर मिस्टेक हुई है, अगर गलती भी हुई है, तो आप भाई समझ के, बेटा समझ के, काका समझ के, मामा समझ के और उससे माफ़ करना। हम चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है काम करने वाले से कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और कहीं कमी भी दिखी है, कहीं कमी भी रही है, तो आप उसे भरपाई कर सकते हैं। उसे हमें आप बड़ा बन के आप छोटे को माफ़ कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ, इसी भावनाओं के साथ हम फिर से आप पूरे मुंबई घाची परिवार को निवेदन करता हूँ, आप आइए भाईंदर वेस्ट अपने घाची समाज की वाड़ी में, आपका स्वागत है। आपके लिए हम पहाड़ बिछा के हम आपका स्वागत करते हैं। आपके लिए व्यवस्था रखी गई है, आप परिवार के साथ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी के साथ हम अगले महीने पहले रविवार मिलेंगे समाज हित की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय घाची समाज, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।